हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वही जो माइक्रोबायोलॉजी हमारी थर्ड सेमेस्टर में चल रही है। तो सेकंड यूनिट हम कवर कर रहे थे, जिसमें लास्ट वीडियो जो थी उसमें हमने यहाँ तक कवर किया था, एवेल्युएशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ स्टरलाइजेशन मेथड। यहाँ तक आज हम इन दोनों टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, जो कि इक्विपमेंट एम्प्लॉयड इन लार्ज स्केल स्टरलाइजेशन एंड स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स। ठीक है, तो बात करते हैं इनके बारे में। और उससे पहले देखिए, आप सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सारे सब्जेक्ट के आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और बात करते हैं कि हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करते हैं। जैसे कि आज हमारी सेकंड यूनिट कवर हो जाएगी, फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, ये स्टेरिलिटी इंडिकेटर से रिलेटेड कहीं भी नहीं आया है। यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन के वगैरह बारे में पूछा है, इसके अलावा ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन में डिफरेंस पूछा है। यही क्वेश्चन काफ़ी बार आया है। इन दोनों में डिफरेंस देखिए, डिफ्रेंशिएट मॉइस्ट हीट एंड ड्राई हीट। और यहाँ पे देखिए मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजर यहाँ पे पूछा है। यानी कि ये जो है स्टेरिलिटी इंडिकेटर काफ़ी इतने खास इंपॉर्टेंट है नहीं, आप देख ही सकते हैं खुद ही, है ना। लेकिन हमारा सिलेबस में है, कवर हमने करना है। तो पहले टॉपिक हम देखते हैं, इक्विपमेंट एम्प्लॉयड इन लार्ज स्केल स्टरलाइजेशन। यानी कि बड़े स्केल पे अगर हमने कुछ चीज़ को स्टरलाइज करना है तो कौन कौन से इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं। तो ये जो टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, मैं याद दिलाऊं। देखिए, जो हमारे हॉट एयर ओवन जो होता है और ऑटोक्लेव होता है, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारा मॉइस्ट हीट स्टरलाइजर होता है, ये हमारा ड्राई हीट स्टरलाइजर होता है। तो ये जो हम कवर कहाँ पे किए हैं, देखिए आप प्लेलिस्ट को देखते आना। तो यहाँ पे जो फिजिकल मेथड आपने देखे थे ना स्टरलाइजेशन के, तो दो मेथड होते थे फिजिकल मेथड के अंदर, मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन एंड ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। और इन्हीं का जो डिफरेंस है बार बार यहाँ पे पूछा जा रहा है। यानी कि ये टॉपिक काफ़ी दोनों इंपॉर्टेंट है, जो कि एक ही बार आप कवर कर लेना, जो कि हम स्टार्टिंग में कवर ही कर चुके हैं ये वाले दोनों टॉपिक। तो ये हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। तो डायरेक्टली जो हमने देखना है ना, वो देखना है हमने स्टेरिलिटी इंडिकेटर। बहुत ही आसान है समझने के लिए, इनको हम देखते हैं। वही सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, पहले आप समझिए स्टेरिलिटी का मतलब क्या है। आपने स्टेरिलाइजेशन पढ़ा, यानी कि स्टेरिलिटी का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एब्सेंस। यानी कि ऐसी कंडीशन, एक ऐसी जगह जहाँ पे माइक्रोब्स बिल्कुल भी नहीं है, उसको हम स्टेराइल एरिया बोलते हैं। और उसकी इसी प्रॉपर्टी को आप स्टेरिलिटी बोल सकते हैं। ठीक है, इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, या हिंदी में बोले तो जो आपको इंडिकेशन दे, संकेत दे। एग्जाम्पल, जैसे कि हम बाइक चलाते हैं, बाइक में सपोज करिए हमने राइट हैंड में मुड़ना है, कहीं भी मुड़ना है, तो हम इंडिकेटर देते हैं ना। जैसे कि सामने भी जलता है, पीछे भी जलता है, जैसे कि जो आने जाने वाले होते हैं उनको ये पता लगे कि ये जो भी बंदा है वो उस तरफ मुड़ने वाला है, तो वो एक इंडिकेशन होता है, उसी को हम इंडिकेटर बोलते हैं। तो आखिरी स्टेरिलिटी इंडिकेटर क्या चीज़ है। तो ये ना हमारी ऐसी चीज़ें होंगी, ऐसे केमिकल्स हो सकते हैं, ऐसे पैरामीटर हो सकते हैं, ऐसे माइक्रोब्स हो सकते हैं, जो कि हमें ये बताएंगे कि जो स्टरलाइजेशन है वो हो चुका है या नहीं हुआ है। अगर वो हुआ है तो कितना हुआ है, वो कलर वगैरह चेंज करेंगे, जैसे कि आपने टाइट्रेशन वगैरह पढ़ा हो, कलर वगैरह चेंज करके हमारे केमिकल वगैरह करते हैं। इसके अलावा इसमें फिजिकल मेथड भी है, जिसमें कुछ हम डिवाइस का भी यूज़ करेंगे, और कुछ बायोलॉजिकल मेथड में जिसमें हम क्या करेंगे, कुछ माइक्रोब्स का भी यूज़ करके ये पता लगाएंगे कि स्टरलाइजेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। सेम इसी तरीके से जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, इवेल्युएशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ स्टरलाइजेशन मेथड, कि जो हमारा स्टरलाइजेशन के मेथड जो सारे हैं वो कितने इफेक्टिव हैं, वो हम इनसे पता कर सकते हैं, इनसे हमें पता लग सकता है। सिंपली आप पहले यहाँ पे डेफिनेशन देखोगे, स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स आर ऑल्सो ए मेथड विच इंश्योर स्टेरिलाइजेशन ऑफ एनी मटेरियल बाय शोइंग एनी इंडिकेशन। यानी कि एक इंडिकेशन, एक संकेत देकर के हमको ये पता लगवाएंगे कि स्टेरिलाइजेशन हुआ है ना। तो यहाँ पे वही लिखा है आगे भी, दे इंडिकेट दैट द कंडीशन ड्यूरिंग स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस वर एडिक्वेट टू अचीव ए डिफाइंड लेवल ऑफ माइक्रोबियल इनएक्टिवेशन। वही ये भी इंडिकेट करेंगे कि जिस कंडीशन में हम स्टेरिलाइजेशन कर रहे हैं, या बोले तो जितना टेम्परेचर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जितना टाइम हम वहाँ पे दे रहे हैं, क्या वो काफ़ी रहेगा या फिर कम रहेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हमें स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स बताएंगे। समझ आ गई, हमारे केमिकल्स भी हो सकते हैं, माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, कुछ डिवाइस भी हो सकते हैं। जैसे कि हमारा थर्मामीटर होता है, वो क्या इंडिकेट करता है, हमारा जब टेम्परेचर बढ़ जाता है वही तो बताता है कि हमें बुखार है। ठीक इसी तरीके से यहाँ भी कुछ हमारे डिवाइस भी यूज़ होंगे। सो ये जो स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स हैं वो 3 टाइप्स के हैं, जिसके मैं बार बार बोल रहा हूँ। एक है फिजिकल इंडिकेटर, जिसमें कुछ डिवाइस वगैरह हम यूज़ करके पता लगाएंगे कि कितना स्टरलाइजेशन हुआ है। इसके अलावा केमिकल इंडिकेटर, इसमें हम केमिकल्स का यूज़ करेंगे, जो कि कलर वगैरह चेंज करेंगे,
करके हमको मतलब कि शो करेंगे। इसके अलावा बायोलॉजिकल इंडिकेटर, बायोलॉजिकल का मतलब यानी कि इसमें हम माइक्रोब्स का ही यूज करके, बायोलॉजिकल थिंग का ही यूज करके पता लगाएंगे, ठीक है। तो पहले देखिए फिजिकल इंडिकेटर यानी कि ऐसे इंडिकेटर जिसमें हम फिजिकल पैरामीटर्स का इंश्योर करते हैं, उन्हीं से पता लगाते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे देखिए चारों मेथड है स्टरलाइजेशन के, हीट स्टरलाइजेशन और गैसियस स्टरलाइजेशन, रेडिएशन स्टरलाइजेशन एंड इसके अलावा फिल्ट्रेशन स्टरलाइजेशन। तो चारों जो स्टरलाइजेशन मेथड है उसमें अलग अलग डिवाइस यूज़ किए जाते हैं। तो आपने सिंपली डिवाइस का नेम ही याद कर लेना है, काफ़ी इनफ होगा। बिकॉज देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है नहीं, बस आपने पता होना चाहिए कि स्टेरिलिटी इंडिकेटर होते क्या है, यूज़ क्या होता है उनका। तो बात करते हैं जो हमारे हीट स्टरलाइजेशन जो होता है उसमें जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है टेम्परेचर रिकॉर्ड चार्ट। नेम समझ लीजिए, हमारा एक डिवाइस है फॉर इंश्योर हीट स्टरलाइजेशन टेम्परेचर रिकॉर्ड चार्ट इज यूज्ड। अब इसका मतलब समझिए, देखिए आपने वो क्या होगा ना, जैसे कि हम टेस्ट करते थे टर्बिडिटी के लिए, जैसे कि लिमिट टेस्ट जो किया जाता था, जिसमें हम स्टैंडर्ड से अपने सैंपल को कंपेयर करते थे, है ना। एक तरफ हमारा स्टैंडर्ड होता था, यहाँ पे जैसे कि ये होता था स्टैंडर्ड, और एक तरफ हमारा क्या होता था, जो हमारा सैंपल था, है ना। तो उन दोनों को हम कंपेयर करते थे, है ना। ठीक इसी तरीके से यहाँ भी हम दो टेम्परेचर रिकॉर्ड चार्ट को हम कंपेयर करेंगे। एक टेम्परेचर रिकॉर्ड चार्ट इनकी जो हम खुद बनाएंगे, जो भी कंडीशन है, जितना हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, जितने सेल्सियस हमने प्रोवाइड करा वो, और उस पर कितने बैक्टीरिया किल हो रहे हैं, वो हम पता करेंगे किससे, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जो हमारी जेड वैल्यू होती थी, हमारी डी वैल्यू होती थी, एफ वैल्यू होती थी, उनसे हमने पता किया था। तो उनसे हम क्या करेंगे, एक टेम्परेचर रिकॉर्ड चार्ट बनाएंगे। अब इसी टेम्परेचर रिकॉर्ड चार्ट को हम कंपेयर करेंगे मास्टर टेम्परेचर रिकॉर्ड से, है ना। यानी कि दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो अगर वो दोनों एक जैसे मिलते हैं, एक दूसरे सेम वो मिल पाते हैं, तो यानी कि स्टरलाइजेशन ठीक ही चल रहा है। अगर वहाँ पे स्टरलाइजेशन में कुछ ऊपर नीचे हमारा ग्राफ नज़र आ रहा है, यानी कि स्टरलाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से ये भी एक डिवाइस है जो कि इंडिकेट करेगा कि स्टरलाइजेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो समझ आ गई यहाँ पे, ये जो है हमारा हीट स्टरलाइजेशन में ही यूज़ होता है। इसके अलावा सेकेंड है देखिए वो हमारा गैसियस स्टरलाइजेशन, जिसमें हम गैस की मदद से स्टरलाइजेशन करते थे। यहाँ पे जो हमारे इक्विपमेंट है, तो डिवाइस हैं, वो है देखिए मॉनिटरिंग ऑफ एलिवेटेड टेम्परेचर। जो टेम्परेचर बढ़ेगा उसको मॉनिटर करके हम पता लगाएंगे। इसके अलावा रूटीन लीक टेस्ट हम यहाँ पे करते हैं, आप केवल नेम ही याद रख लें, काफ़ी इनफ है। एंड प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी मेजरमेंट, ये भी हम यूज़ करते हैं, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी को भी मेज़र करके हम पता लगाएंगे। तो ये है हमारी गैस स्टरलाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट देखिए रेडिएशन स्टरलाइजेशन, जो कि हम रेज, जो हमारी रेज होती थी अल्फ़ा गामा और यूवी रेज वगैरह, उनकी मदद से जो करते थे, तो उसको इंश्योर करने के लिए एक मीटर आता है, जिसकी कोई भी हमारा मीटर होता है ना, तो ठीक उसी तरीके से रेडिएशन डोजीमीटर आता है। रेडिएशन डोसीमीटर जो है रेडिएशन को मेज़र करता है कि कितना वहाँ पे रेडिएशन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा रेडिएशन जो होता है, तो ये जो है उसको मेज़र करके हमें बताता है कि हाँ यहाँ पे स्टरलाइजेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। समझ आ गई। तो नेम आपने याद रख लेना है, प्लास्टिक रेडिएशन डोसीमीटर एक डिवाइस होता है जो कि इसके अंदर यूज़ करते हैं, जो कि एज ए इंडिकेटर वो काम करेगा। नेक्स्ट देखिए फिल्ट्रेशन स्टरलाइजेशन में यहाँ पे एक टेस्ट किया जाता है जिसका नाम है बबल प्रेशर टेस्ट। तो बबल प्रेशर टेस्ट का यूज़ हम फिल्ट्रेशन स्टरलाइजेशन का में करते हैं, बबल प्रेशर टेस्ट। तो यहाँ पे ये जो हमारा टेस्ट होता है, इसका हम यूज़ करते हैं फिल्ट्रेशन स्टरलाइजेशन को इंश्योर करने के लिए, बोले तो उसमें पता लगाने के लिए कि स्टरलाइजेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो समझ आ गया। तो ये हमारे फिजिकल इंडिकेटर है, यानी कि जिसके अंदर हम डिवाइस वगैरह यूज़ करते हैं। अब सेकंड जो है वो है हमारे केमिकल इंडिकेटर्स, कि ये जो भी हमारे केमिकल्स होंगे यही हमें बताएंगे कि वहाँ पे स्टरलाइजेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। यानी कि ये जो है देखिए कलर चेंज करके हमें बताएंगे, कुछ केमिकल्स हमारे मेल्ट हो करके हमको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए दो काफ़ी फेमस है, दो हमने बताए हैं कि ब्राउन्स ट्यूब, ये एक हमारी ट्यूब होती है जिसमें केमिकल मिक्सचर भरा होता है, यानी कि इंडिकेटर भरा होता है, जिसको हम ब्राउन्स ट्यूब बोलते हैं। सो इट कंटेन केमिकल मिक्सचर इंडिकेटर दैट शो कलर चेंज एट डिफरेंट टेम्परेचर, क्योंकि अलग टेम्परेचर पे एक अलग ही कलर शो करता है। कैसे, देखिए आप यहाँ पे देखोगे, देखिए मोइस्ट हीट में अगर देखिए इतना टेम्परेचर होता है, तो ये जो है वही केमिकल हमारा ब्लैक स्पॉट शो करेगा। तो यानी कि जैसे ही हमें कलर नजर आएगा, यानी कि वहाँ पे इतना टेम्परेचर है, इतना स्टरलाइजेशन हुआ है, वो हम पता करेंगे। इसके अलावा हाई वैक्यूम मॉइस्चर कंटेंट में ये इतने टेम्परेचर पे येलो स्पॉट दिखाई देगा, ड्राई हीट पे इतने टेम्परेचर पे ग्रीन स्पॉट नजर आएंगे, ड्राई हीट इंफ्रारेड कन्वेयर ओवन में ये जो है ब्लू स्पॉट नजर आएंगे। तो इस तरीके से ये है ब्राउन्स ट्यूब का यूज़, ये भी हमारा एज ए इंडिकेटर यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वो है बिटनेस ट्यूब।
विटनेस ट्यूब, इसके अंदर एक हम देखिए क्या करेंगे, क्रिस्टलिन सब्सटेंस, एक सॉलिड क्रिस्टलिन सब्सटेंस हम उसमें फिल कर देंगे ट्यूब के अंदर, और उसका मेल्टिंग पॉइंट हमें पता होगा। जैसे कि सपोज बेंजोइक एसिड हमने भर दिया जिसका मेल्टिंग पॉइंट 121 होता है। ये जो हमारा केमिकल इसमें भरा हुआ है, तो जब ये मेल्ट होगा तो ये हमको बताएगा कि आखिर वहाँ पे कितना टेम्परेचर हुआ है, और उसी टेम्परेचर का यूज़ करके हम वही जो हमारी पिछली जो जेड वैल्यू जो थी और डी वैल्यू जो थी उनका कैलकुलेशन करके हम पता लगेंगे कि कितने वहाँ पे माइक्रोब्स किल हुए हैं। तो समझ आ गया। तो यहाँ पे इस तरीके से दोनों चीज़ों को यूटिलाइज़ करते हैं हम, जेड वैल्यू डी वैल्यू को भी और इन इंडिकेटर्स का भी, इंडिकेशन को भी। ठीक है, तो समझ आ गया। अब लास्ट में देखिए एक और हमारा मेथड है जो कि हमारा बायोलॉजिकल मेथड। मैंने पहले ही बोला था ये जो है हमारे माइक्रोब्स का यूज़ करके ही हम पता लगाएंगे, बायोलॉजिकल थिंग का ही यूज़ करके हम इंडिकेशन से ही पता लगाएंगे। तो यहाँ पे इसके अंदर जो है देखिए हम करेंगे क्या, सपोज करिए एग्जांपल, जिसके हमारे पास ये इतने सारे माइक्रोब्स इस कमरे में हैं, ठीक है। अब इसी कमरे में हमने स्टरलाइजेशन करना है, यहाँ पे माइक्रोब्स फ्रीज को करना है। सपोज करिए हमने एक एक्स्ट्रा अपनी तरफ से कोई माइक्रोब डालना होगा जो कि हमें पता है, उसका नेम पता है, उसकी पूरी कैटेगरी पता है। सपोज यहाँ पे एक माइक्रोब हमने अपना ये 2-3 माइक्रोब्स हमने अपने डाल दिए। अब हम यहाँ पे स्टरलाइजेशन करेंगे, ठीक है। अब स्टरलाइजेशन का काम क्या है, सारे माइक्रोब्स को किल करना, यानी कि ये वाले माइक्रोब्स भी किल हो जाने चाहिए। अगर स्टरलाइजेशन यहाँ पे हुआ है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने इन वाले माइक्रोब्स को उठाएंगे और इनको हम एक कल्चर मीडिया में रखेंगे। यहाँ पे कल्चर मीडिया में ये हमारे माइक्रोब्स जो हमने जानबूझकर रखे थे उनको हम रखेंगे। फिर उनको हम 2-4 दिन के लिए इंक्यूबेट करेंगे। इंक्यूबेट करने का मतलब यहाँ पे पूरा मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे, पूरा टेम्परेचर उनको प्रोवाइड करेंगे, बोले तो उनको ग्रो कराने की कोशिश करेंगे। अगर उनकी ग्रोथ होती है, यानी कि स्टरलाइजेशन सही हुआ ही नहीं है। अगर ग्रोथ नहीं होती है, यानी कि बैक्टीरिया हमारे मर चुके हैं, यानी कि स्टरलाइजेशन एकदम परफेक्ट हुआ है ना सही तरीका। यानी कि माइक्रोब्स का ही यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं। तो सिंपली देखिए वही लिखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्पोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हमने स्टरलाइज करना होता है किसी भी कंडीशन में, और जो भी हमने ऐड किए हैं अपने अनुसार माइक्रोब्स, उनको फिर हम एक कल्चर मीडिया में रख करके इंक्यूबेट करते हैं। उसके बाद में अगर उनमें ग्रोथ होती है तो ये स्टरलाइज ये मतलब इंडिकेट करता है कि स्टरलाइजेशन फेल हुआ है, वहाँ पे स्टरलाइजेशन हुआ ही नहीं है। अगर ग्रोथ नहीं होती उन माइक्रोब्स की, यानी कि स्टरलाइजेशन एकदम अच्छा हुआ है। तो कौन कौन से स्पीसीज या माइक्रोब्स यूज़ किए जाते हैं एग्जांपल, और उनकी कितनी डी वैल्यू होती है, जिसकी ऑटोक्लेव में इतने डिग्री सेल्सियस पे बैसिलस स्ट्रेप्टोथर्मोफाइलस इसका यूज़ करते हैं, जिसकी डी वैल्यू 1.5 मिनट होती है। इसके अलावा बैसिलस सबटाइलिस वार्निगर ये होता है। इसके अलावा बैसिलस प्यूमिलस होता है। तो इनमें से देखिए आपने नाम याद करने पड़ेंगे। ये हमारे माइक्रोब्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं इंडिकेशन के लिए। ठीक है, तो समझ आ गया। तो यहाँ पे फाइनली जो हमारा टॉपिक है, यानी कि यूनिट पूरी सेकंड कवर हो चुकी है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट में थर्ड यूनिट जल्दी से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।